नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ क्रांति का ऑडियो बुलेटिन। आज क्या हुआ और एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर अन्य जगहों पर किसान संगठनों ने 3 घंटे तक किया चक्का जाम। सबसे तेजी से 50 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश बना भारत। एलएनटी के सीईओ सुब्रमण्यम बने राष्ट्रीय संरक्षा परिषद के अध्यक्ष। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में जो रूट ने लगाया दोहरा शतक। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 555 रन। ईरान में लगाई जाएगी रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी। और म्यांमार में सेना ने बंद किया इंटरनेट। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के शनिवार को चक्का जाम बुलाए जाने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया। चक्का जाम के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, खान मार्केट और नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया कि अस्थायी रूप से प्रवेश और निकास के लिए बंद मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शुक्रवार को डीएमआरसी के अधिकारियों से स्थिति के मद्देनजर आज कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने चक्का जाम के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसक स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली की सीमा स्थलों पर सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए थे। भारत ने केवल 21 दिनों में 50 लाख लोगों का कोरोना टीकाकरण कर सबसे तेजी से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में शामिल हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि भारत के बाद अमेरिका ने 24 दिनों में और ब्रिटेन व इजराइल ने 45 दिनों में 50 लाख लोगों को टीकाकरण करने में यह कामयाबी हासिल की है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने कोरोना के कुल परीक्षण के मामले में भी एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। देश में आज तक कोरोना परीक्षण 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 7,40,794 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश भर में 1,214 सरकारी और 1,155 निजी प्रयोगशालाओं समेत कुल 2,369 जांच लैब्स में रोजाना इसके परीक्षण की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि देश में सक्रिय मामले 1.5 लाख से भी कम हो गए हैं, जो 8 महीनों में सबसे कम है। अब तक 54 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण किया जा चुका है। देश में संक्रमण की दर अब मात्र 1.37% है। निर्माण क्षेत्र की निजी कंपनी एलएनटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय संरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि एसएन सुब्रमण्यम के अनुभव से राष्ट्रीय संरक्षा परिषद का मार्गदर्शन होने की संभावना है, जो नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020 के तहत कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। एसएन सुब्रमण्यम एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक एलएनटी के बुनियादी ढांचे को कारोबार की गति दी है और यह देश का सबसे बड़ा निर्माण संगठन और दुनिया में 14वें स्थान पर है। गौरतलब है कि एलएनटी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है, जो भारी इंजीनियरिंग, रक्षा, जहाज और बिल्डिंग आदि का निर्माण करती है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने रिकॉर्ड दोहरे शतक और बेन स्टोक्स की 82 रन की आक्रामक अर्धशतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शनिवार को 8 विकेट पर 555 रन का पहाड़नुमा स्कोर बना लिया। इंग्लैंड ने दूसरे दिन 3 विकेट पर 263 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और दिन भर भारतीय गेंदबाजों को अपनी पारी समेटने का कोई मौका नहीं दिया। पहले दिन की तरह मैच का दूसरा दिन भी पूरी तरह जो रूट के नाम रहा। रूट ने 128 रन से आगे खेलना शुरू किया और 377 गेंदों में 19 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 218 रन बनाकर आउट हुए।
रूट ने छक्का मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। रूट ने दोहरे शतक के साथ 100वें टेस्ट में सर्वाधिक निजी स्कोर बनाने का पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वह इसके साथ ही 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। इंजमाम ने मार्च 2005 में अपने 100वें मैच में बेंगलोर में भारत के खिलाफ 184 रन बनाए थे, जो रूट का यह 5वां और पिछले 3 टेस्ट मैचों में दूसरा दोहरा शतक है। रूट ने इस दौरे पर आने से पहले श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 228 और दूसरे टेस्ट में 186 रन बनाए थे। ईरान इस सप्ताह से चिकित्सा कर्मियों को रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के टीका लगाने की शुरुआत करेगा। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को इसकी घोषणा की। हसन रूहानी ने कोविड-19 टीकाकरण की बैठक के दौरान कहा कि संयोगवश देश में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और टीकाकरण इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों और जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मार्च के अंत में टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर होगा। देश में गुरुवार को कोरोना वायरस के खिलाफ रूस की निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप पहुंची। ईरान कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग शुरू करेगा। म्यांमार के सैन्य शासकों ने देश में तख्ता पलट के विरोध में हो रही रैलियों में हजारों लोगों के शामिल होने के मद्देनजर शनिवार को इंटरनेट सेवा बंद करने की घोषणा की। निगरानी समूह नेटब्लॉक इंटरनेट वेधशाला के अनुसार सेना ने देश भर में पूर्ण रूप से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी में गिरावट आई है और यह सामान्य से 16% तक गिर गई है। तख्ता पलट के विरोध में लोगों की भीड़ को प्रदर्शनों में जुटने से रोकने के लिए सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के तुरंत बाद ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी। फेसबुक पर एक दिन पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी। कई उपयोगकर्ताओं ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया, लेकिन सामान्य तौर पर प्रतिबंध का असर दिख रहा है। सिविल सोसाइटी संगठनों ने इंटरनेट प्रदाताओं और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने का आग्रह किया है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनेट बंद करने को जघन्य और जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यांगून शहर में लोगों की भीड़ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और सैन्य तानाशाही विफल हो और लोकतंत्र की जीत जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और शहर के सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज का हुआ ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।